हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की ये वीडियो होगी बड़ी ही खास, क्योंकि इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2020 के क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम करेंगे कवर। चलिएगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन कवर नहीं हो पाया था, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। सेम ऐसा ही हमारी पिछली वीडियो में हो गया था। क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था। तो यहाँ पर आपको पी एक्स गिवन है 4e की पावर 2x, और आपको इंटीग्रेशन निकालना है इस पी एक्स का। तो यहाँ पर जो ये 4e है ना, ये आपका किसकी तरह काम करेगा, a की तरह। ठीक है, तो a की पावर x का आपका हो जाएगा a की पावर x, और नीचे आ जाएगा आपका log e a, यानी कि log e, और इनटू में हो जाएगा क्या, 4e। और यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर है आपका 2x, तो इसका जो आपका डिफरेंशियल होगा इससे डिवाइड और लगा देंगे, तो हमारा आ गया ये 4e की पावर 2x अपॉन में 2 log e 4e। ऊपर वाला तो पी एक्स हो गया, नीचे हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका log e, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और log e। अभी ये हो जाएगा आपका पी एक्स, नीचे आ जाएगा आपका 2, और 2 तो पावर वाला आगे आ जाएगा, तो 2 log, और log e 2, और log e हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो अगर हम बात करते हैं 78 क्वेश्चन की, तो इस 78 क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 81 की तरफ। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू है आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, जहां पर x आपका बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट में, इज टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आपको पता भी होगा, जो लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स होता है वो हमारा 1 है। तो लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी 1 होगी, और अगर ये कंटिन्यूअस होना है तो एग्जैक्ट वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना आपको, शुड बी 1, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 82 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 82 है बच्चों, इसमें बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर 1 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में dx, दोनों तरफ का कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y इक्वल टू dx का x हो गया, और प्लस में आ जाएगा आपका c। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आपकी निकल के आएगी tan x प्लस का c। तो अगर हम बात करें 82 की, तो इसका ऑप्शन जो ये बी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 83 की तरफ। इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इसका कितना होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो e की पावर log x है, किसके बराबर हो जाएगा, आपका x के बराबर हो जाएगा। अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x कोस x प्लस का साइन x इंटू में कोस x। अभी यहाँ पर जो साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, इसमें 2 से मल्टी कर देते हैं और 2 से कर देंगे डिवाइड। ऐसा करने से होगा क्या, ये आपका बन जाएगा किसका फॉर्मूला, साइन 2x का। क्लियर हुई बात। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x कोस x dx प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx के बराबर। अभी यहाँ से आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आने वाला, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 84 की तरफ। इसमें बोला व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, आपको इसकी डोमेन आपको बतानी है। तो जो कोस इनवर्स x माइनस 2 है, यहाँ पर आपको मालूम होगा ये जो x माइनस 2 है, ये आपका किस किस के बीच में लाई करेगा, 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो 2 ऐड कर देते हैं तीनों में ही। तो तीनों में जब 2 ऐड करेंगे तो आपका जो x होगा वो आपका लाई कर जाएगा किस किस के बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो इसका ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 85 की तरफ। इसमें बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। तो ये आपका जो कर्व दिया हुआ ना, ये एक्चुअल में क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म। तो इस तरीके से इसका आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, और जो y इक्वल टू x लाइन है ये हमारी इस तरीके से चली जाएगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होती हुई y इक्वल टू x।
अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो आपका आ जाएगा 0,0 आएगा एक तो, और एक आएगा आपका 2,2। ठीक है। अभी ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये जो हमने शेड किया है, इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, इसे हमने एम माना, इस पॉइंट को हमने पी माना, और ये जो आपका ओरिजिन है इसको ओ मान लिया है हमने। अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये जो पूरा है ना ओ पी एम ऊपर वाला, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे इससे ट्राइंगल का एरिया। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, तो इसका जब एरिया निकालेंगे ना आप हाफ मल्टी बेस मल्टी हाइट से, तो वो भी कितना आएगा आपका 2 ही आ जाएगा। अभी जो पूरा पोर्शन है उसका एरिया निकालते हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी सहायता से कर लेते हैं। तो लिमिट हो गई आपकी 0 से 2, और यहाँ से आपका जो निकल के आएगा ना y की वैल्यू निकल के आएगी इस पैराबोला की इक्वेशन से, वो आएगी आपकी रूट में 2x dx के बराबर। अभी रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से 2, रूट x का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, x की पावर 3 अपॉन में 2, और आगे आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 3 dx के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2, बाहर आ गया हमारा कितना 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 अपॉन में 2। ठीक है। तो रूट 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। ठीक है। तो 8/3 आ जाएगा हमारा। क्लियर हुई बात। तो 8/3 आ गया है, और जो ट्राइंगल था उसका एरिया आया 2, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपका हो जाएगा 8 अपॉन में 3 माइनस का 2, यानी कि 8 माइनस 6 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 85 की बात करें तो ऑप्शन जो सी है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 86 की तरफ। इसमें आपको एफ एक्स गिवन है और आपको वैल्यू बतानी है एफ एक्स प्लस 2 और प्लस का एफ एक्स माइनस 2 किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एक्स की जगह पर तो 0 ही रख देते हैं, यानी एक्चुअल में आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, F2 प्लस का एफ माइनस 2 की, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 माइनस का 4 प्लस यहाँ पर रखेंगे -2, तो ये आएगा -4, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। क्लियर हुई बात। ठीक है। तो ये भी -4, ये भी -4, तो एक बार देखते हैं वैल्यू हमने सही रखी है ना, दूसरे वाले पे देखते हैं -2 रखेंगे तो यहाँ -4 बने, हाँ यही आएगा। ठीक है। 4 से 4 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -8। 86 का ऑप्शन जो ए है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर सावधानी से उसको करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार होते हैं बड़े सिंपल, लेकिन हम छोटी सी गलती कर देते हैं, वहीं पर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम में आप बड़ी सावधानी से उत्तर दीजिएगा हर क्वेश्चन का। चलेगा 87 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी वाई ओवर डी एक्स की। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोनों तरफ लोग, ठीक है, और लोग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम लोग एक्स प्लस का एन लोग वाई इक्वल टू में हो जाएगा एम प्लस एन इंटू में लोग ए के बराबर। अभी दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एम लोग एक्स का हो जाएगा आपका 1/x। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका n/y dy ओवर dx, और राइट साइड में तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपकी आएगी माइनस का my अपॉन में nx के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। इसमें भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या हैं, ऊपर और नीचे x की पावर n-1 से क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। ठीक है। x की पावर n-1 से इंटू करेंगे तो ऊपर तो आपका हो जाएगा x की पावर n-1 dx, और नीचे जो है वो आपका हो जाएगा x की पावर n इंटू में x की पावर n प्लस का 1। अभी x की पावर n को t मानेंगे, अगर हम x की पावर n को अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल आपको ऊपर मिल जाएगा n x की पावर n-1 dx बराबर dt। तो n से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 1/n इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया आपका dt और नीचे हो जाएगा t इंटू में t प्लस का 1। अभी इसके कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 1/n, और ये हो जाएगा आपका 1/t माइनस का 1/t प्लस का 1 dt। क्लियर हुई बात। इसका इंटीग्रेशन
अभी हमारा जो 1/t है इसका हो जाएगा log t, और माइनस का log t प्लस का 1 dt के बराबर। log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और यहाँ पर फिर t की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर कंसीडर की हुई है x की पावर n, इसको रख देंगे तो हमें मिल जाएगा log x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस 1, ये हमको मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना 88 का, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 89 की तरफ। इसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है ना इसकी जो वैल्यू है तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो तो जीरो ही हो सकती है, नेगेटिव तो कभी होगी नहीं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी इसकी? जीरो। वो भी कब होगी? जब आपकी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें 90 की तरफ। इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स मे बी रेशनल फ्रैक्शन। यानी कि आपको एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है, सॉरी के की वैल्यू ऐसी निकालनी है जिससे कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करें ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपका रेशनल फ्रैक्शन बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस एक्स को अलग अलग डिवाइड में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा का 3 इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस का इंटीग्रेशन 8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस का 4 इंटीग्रेशन k अपॉन में x dx के बराबर। क्लियर हुई बात? अभी यहाँ से हो जाएगा 3x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 8, ये हो गया हमारा log x, और ये हो जाएगा माइनस का 4k log x। क्लियर हुई बात? अभी यहाँ पर क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन को बनाना है रेशनल, तो ये जो लास्ट वाली टर्म है ना जिनमें log कंटेन हो रहा है ये आपकी वैनिश होनी चाहिए। तो ये वैनिश तभी हो सकती हैं जब आप k की जगह पर कितना रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, क्योंकि 4 2 8 और ये भी आपका 8 log x है, ये भी 8 log x हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर बताना है यहाँ पर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेक डाउन। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, अगर आपका x क्या है 0 या फिर 0 से बड़ा है, और ये हो जाएगा आपका e की पावर x अगर आपका x 0 से छोटा है। ठीक है, अभी इसका ग्राफ प्लॉट करें तो e की पावर x का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो आपका इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। लेकिन e की पावर x कब है? जब अब आपका x जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन तो आपका होगा नहीं जो राइट में जा रहा है। इसी तरीके e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। ये तब है जब आपका x 0 या 0 से बड़ा, तो ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन लाई करेगा नहीं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा सबसे पहले तो 0 पर ये कंटिन्यूस है, ब्रेक तो हुआ नहीं है। तो पहला तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, ये आपको दिख रहा होगा शार्प शार्प चोंच आपको दिख रही होगी टिप बनती हुई। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर? x इक्वल टू 0 पर। तो 91 की बात करें तो 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बतानी है आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने तो सबसे पहले 2 से मल्टी 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 साइन 2x। अभी साइन 2x जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 93 जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पर। तो x अगर मैं 0 के बराबर यहाँ पर रख देता हूँ तो यहाँ पर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x का a की पावर x log e a, और इसी तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा -3 की पावर -x log e 3, 2 का तो 0 हो जाएगा और नीचे आपका बनेगा 1, तो ये तो आपका कैंसिल वगैरह हो जाएगा, तो 0 ही इसका सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ना इस 93 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें बोला आपको डेरिवेटिव निकालना tan इनवर्स x का किसके रेस्पेक्ट में? कोट इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। तो जो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा कोट इनवर्स के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा बच्चों? -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि tan इनवर्स x का आपका जो डिफरेंशियल है, जो आपका tan इनवर्स x है इसका डिफरेंशियल कितना होता है आपका? 1/2
1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाता है किसका डिफरेंशियल, tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। जो tan इनवर्स एक्स होगा इसका आपका हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और जो आपका कोट इनवर्स है इसका होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा -1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 95 की तरफ। इसमें बोला आपको एक फंक्शन दिया हुआ है u एक्स वाई का इक्वल टू सी, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो होने वाला है करेक्ट। तो चलिएगा करते हैं इसको सोल्व। तो एक तो तरीका ये है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई प्लस का वाई डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स इक्वल टू में 0। अभी कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो एक्स डी एक्स का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। और अगर आप इसकी बात करें ना एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की, तो ये जो है वो आपका किसका डिफरेंशियल है, एक्स वाई का, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, तो ये एक्स वाई का, तो माइनस का एक्स वाई इक्वल टू में आ जाएगा सी। अभी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू में 2c। तो अगर बात करें इस 95 की, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी पर मत जाना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अभी आप सी पे चले जाएं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, चाहे मर्जी जो रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 95 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें 96 की तरफ। इसमें बोला है आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 3 इंटू कोस ए प्लस पाई बाय 3, इसमें जो ये कोस वाली टर्म है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी -1 होगी। तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -3। ऑप्शन जो ए है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 97 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 97 इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना है, फिर जवाब देना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है। एक फंक्शन दिया हुआ है log x इंक्रीज इन द इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। चलिएगा ग्राफ ड्रॉ करो। तो जो log x है यानी कि log x की बात हो रही है, ठीक है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। जो दूसरा है इसमें आपको tan x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो जो tan x है उसका जो ग्राफ होगा ना, अगर इस इंटरवल की बात करें -π/2 से +π/2 की, तो इस इंटरवल में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ आपका ऊपर जाता जा रहा है। तो ये भी आपका इंक्रीजिंग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें 98 की तरफ। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x-1। तो y इक्वल टू x-1 जो ये ग्राफ है इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा सभी रियल नंबर हो जाएंगे सिवाय किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पर ये आपका क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज निकालने के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉरी x की वैल्यू हमें y की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका आएगा x-1 इक्वल टू में 1/y। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ जाएगी, y प्लस का 1 में y के इक्वल आ जाएगी। तो जो रेंज होगी वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे बशर्ते किसको छोड़ दिया जाए, 0 को। तो ऑप्शन पर चलते हैं। पहला वाला तो आपको गलत हो गया क्योंकि इसमें रेंज गलत है। दूसरा वाला आपका ठीक है। तो जो दूसरा वाला है द डोमेन दिस द रेंज दिस एंड द ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0, -1। तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये x0 रखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू -1 पर इंटरसेक्ट करेगा। बिल्कुल ये वाला आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन जो बी है ना यही इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलें 99 की तरफ। इसमें आपको सॉल्यूशन बताना है इसका। तो यहाँ से अगर हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें मिल जाएगी e की पावर x। तो dy हो जाएगा e की पावर x इंटू में dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस का c। तो इसका होगा ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है लेट एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ है एल, ब्रेड्थ है बी और एल प्लस बी आपका के है। तो आपको मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है आपका एल इंटू बी। तो यहाँ से अगर मैं जो इक्वेशन दी हुई थी इससे बी की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी आपकी के माइनस का एल, यानी कि हो जाएगा एल के माइनस का एल स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, उसको रख देंगे 0 के बराबर विद रेस्पेक्ट टू एल। तो ये आएगा आपका k माइनस का 2l। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो जो l की वैल्यू है ना वो आएगी आपकी k/2। अगर l k/2 हो गया तो ये जो इक्वेशन गिवन थी l प्लस बी इक्वल टू के, तो यहाँ पर अगर हम l की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू जो आपकी आएगी ना वो भी कितनी आ जाएगी आपकी k/2 ही आ जाएगी। तो जो इसका एरिया होगा मैक्सिमम एरिया वो हो जाएगा एल इंटू बी, यानी कि के स्क्वायर बाय 4 के बराबर। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 100 की तो इसका ऑप्शन जो डी है ना के स्क्वायर अपॉन में 4, ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।